ત્યારે અમે પણ બરોડા તરફ જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અમારી સાથે કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરજી છે તે પણ મુસાફરી કરી રહ્યા છે વંદે ભારત ટ્રેન એટલે કે એક ઇનિશિયેટિવ ભારતનું જે છે અને તે અંતર્ગત અમે હવે પ્રવાસ કરી રહ્યા છીએ તેમની સાથે પણ વિશેષ વાત કરીશું કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે। સર, गुजरात से आपका पुराना नाता है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? आपका घर भी गुजरात में है, अहमदाबाद में है, आप कई बार आते हैं, अपने घर की भी मुलाकात करते हैं, वो संस्मरण और आज चुनावी माहौल भी है, उनके हिसाब से आपका क्या कहना है? नहीं, चुनावी माहौल तो हर 5 साल में गुजरात में होता रहता है और देश भर में भी। ये तो हमारे डेमोक्रेसी की एक प्रक्रिया है, लेकिन मैं इसीलिए आता हूँ गुजरात। एक तो मेरा, आप जैसे आपने कहा, बर्थ प्लेस भी है, और दूसरा ये मैं इसलिए आता हूँ कि युवाओं के साथ एक संवाद करूँ। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज़न है कि आने वाले दशक को हम इंडिया का टेकेड बनाएं, मैं यहाँ पर हमारे छात्रा युवाओं के साथ संवाद करके कहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे अच्छे नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं और आप इससे जुड़िए। आप भी स्टार्टअप के बारे में सोचिए, आप भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचिए, क्योंकि गुजरात एक एंटरप्रेन्योरशिप का राज्य है, प्रदेश है। और आप अपने फ्यूचर के बारे में, स्किलिंग के बारे में सोचिए, ताकि जो हम भारत के टेकेड के बारे में बात करते हैं, हम गुजरात के टेकेड का भी एक नैरेटिव शुरू करें और बनाएं। तो मैं इसीलिए आता हूँ। मैं चुनावी माहौल तो हर 5 साल एक बार होता ही है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा है और हमारे जो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का एजेंडा है, वो उसके बारे में संवाद करने के लिए मैं आता हूँ और आते रहूँगा। आज हम एक पोजीशन तक पहुँच गए हैं, आने वाले दशक को हम गुजरात का टेकेड बनाएंगे। सर, आपने कल कई छात्रों से मुलाकात की, आज भी कई छात्रों से मुलाकात की, उनमें आपने एक स्टार्टअप की बात रखी, एजुकेशन में स्टार्टअप की बात करी जो आज तक किसी ने भी नहीं की। उनका तात्पर्य क्या है, उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है? लाइक गुजरात में आपने इनिशिएटिव उस तरह का लिया हुआ है। धोलेरा के सेमीकंडक्टर फैब के आजू बाजू एक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इनोवेशन इकोसिस्टम को अगर खड़ा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, VLSI और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप्स के बारे में भी सोचें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने दोनों स्कीम्स बनाए हैं कि जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से भी फंडिंग और इन्वेस्टमेंट मिलने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G लॉन्च किया है, तो उनके हिसाब से देश कितना सारा प्रगतिशील बनेगा, उनका क्या फ़ायदा, क्या तात्पर्य होगा? देखिए, 5G का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक तो है कि नया टेक्नोलॉजी है, तेज़ फ़ोन होगा, तेज़ी का से इंटरनेट मिलेगा आपको, वो सब तो है ही एक तरफ। बट दूसरा तरफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है 5G का कि 30 साल से भारत एक टेक्नोलॉजी टेकर था। हम खरीदते थे टेक्नोलॉजी, बाहर से आता था टेक्नोलॉजी। पहली बार हम दुनिया के साथ साथ टेक्नोलॉजी गिवर भी बन गए हैं। हम ये 5G के नेटवर्क में जो बन रहे पुर्जे, प्लेटफॉर्म्स, सॉल्यूशंस, भारत के डिज़ाइन या भारत में बने हुए काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। मैंने जब 30 साल पहले, 30 साल नहीं 25 साल पहले भारत का पहला मोबाइल फ़ोन सर्विस शुरू किया था, पूरा का पूरा इक्विपमेंट इंपोर्ट होता था बाहर से। आज जब हम 5G लॉन्च कर रहे हैं, इसमें एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेटवर्क भारत में डिज़ाइन किया गया, भारत में बना हुआ कंपोनेंट्स है। 2014 में हमारे 90% फ़ोन इंपोर्ट होते थे और कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होता था इंडिया से। आज 97% जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं इंडिया में, भारत में बनता है और हम 70,000 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करते हैं। ये बदलाव है पिछले 8 सालों में। हालांकि गुजरात की बात करें तो अब तक की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की थी और उनमें कई बार हम जीतते आए, 6 बार जीत चुके। अब आम आदमी पार्टी भी जुड़ चुकी है, वो अपना ग्राउंड भी मजबूत कर रही है, तो उनके हिसाब से वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं। तो आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये मैंने कहा है कि इलेक्शन के टाइम में सबको कुछ भी बोलने का मौका मिलता है, वो कुछ भी कह भी सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने कहा भी है, फ्रैंकली ओपनली कहा है
कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुझे कोई फ़र्क दिखता नहीं है। आम आदमी पार्टी तो मैं मानता हूँ एक नया वर्जन है कांग्रेस का। उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनका पॉलिटिकल थिंकिंग और उनका शॉर्टकट टू पॉलिटिक्स, शॉर्टकट पॉलिटिक्स में मुझे एकदम कांग्रेस का डीएनए नज़र आता है। मैंने पहले भी कहा है ये और मैं आज भी कह रहा हूँ इसमें, और आप डिस्पैशनेटली आप एनालाइज करेंगे तो आपको मेरे बात में सच्चाई दिखेगा। डबल एंजिन की सरकार बरकरार रहेगी કે નહીં? 100%। 2022માં ફરી એકવાર સત્તા મળશે તે પ્રકારનો પણ આશાવાદ છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. કેમેરા પર્સન મેહુલ રાઠોડ સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, વીટીવી, વડોદરા.